क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर काफी हलचल नजर आ रही है। हर तरफ सब्ज रंग है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट एक लंबी नींद से जाग रही हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तेजी सिर्फ एक आप कह लें आर्जी उछाल है, या ये इस बड़े बुल रन का आगाज है जिसका बहुत से लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे। हमारे पास जो तज्जिया है वो इसी सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ कीमतों के चार्ट को देखकर अंदाजा लगाने वाली बात नहीं है। हमारे जराए ने इस मामले को कई जावियों से परखा है। हम ईटीएफ यानी ईटीएफ्स में आने वाले पैसे को देखेंगे, ये समझेंगे कि सरमायाकारों की सोच में क्या मतलब एक बुनियादी तब्दीली आ रही है, और ये भी कि सोना और चांदी जैसी रिवायती मार्केटों से पैसा निकलकर क्रिप्टो की तरफ क्यों आ रहा है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। चलें, सबसे पहले तो जो वाज़े इशारे हैं उनसे शुरू करते हैं। मार्केट सब्ज है, ऑल्ट कॉइन्स बढ़ रहे हैं, ये तो सबको नजर आ रहा है। लेकिन तज्जिया एक खास टेक्निकल नुक्ते पर जोर देता है कि बिटकॉइन ने 50 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ा है। अब जो लोग दिन रात चार्ट्स नहीं देखते, उनके लिए इसका क्या मतलब है? ये 50 दिन की लाइन इतनी अहम क्यों है? देखें, ये एक बहुत अहम सवाल है। 50 दिन की मूविंग एवरेज को ट्रेडर्स मार्केट के दरमियानी मुद्दत के रुझान का एक पैमाना समझते हैं। आप यूं समझें कि ये मार्केट के मिजाज की एक लकीर है। अगर कीमत इस लकीर से नीचे है तो समझा जाता है कि मार्केट का झुकाव मंदी की तरफ है। लेकिन जब कीमत इस लकीर को मजबूती से तोड़कर ऊपर चली जाए, जैसा कि अभी हुआ है, तो ये इस बात का इशारा होता है कि मोमेंटम अब तेजी की तरफ पलट रहा है। और अक्टूबर के बाद ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसे एक मजबूत मुस्बत इशारा समझा जा रहा है। अच्छा, तो ये ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा सिग्नल है। लेकिन क्या सिर्फ चार्ट पर बनने वाली एक लकीर पर भरोसा किया जा सकता है? क्या बड़ा पैसा यानी इदारों का पैसा भी मार्केट में आ रहा है? तज्जिए में ईटीएफ का जिक्र है। और यही इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा अहम हिस्सा है। पहले तो ये समझ लें कि ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो फंड्स हैं जिनके जरिए आम लोग और बड़े इदारे स्टॉक मार्केट की तरह आसानी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे कि इन ईटीएफ से पैसा निकल रहा था, जिसे नेट आउटफ्लो कहते हैं। लेकिन अब ये रुझान उलट गया है। अब पैसा वापस इन फंड्स में आ रहा है, जिसे नेट इनफ्लो कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तकनीकी चार्ट्स तेजी का इशारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े इदारे, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, वो भी पैसा लगा रहे हैं। ये तो वाकई एक बहुत मजबूत इम्तिजाज लगता है। बिल्कुल। जब तकनीकी ब्रेकआउट और इदारों का पैसा एक साथ मार्केट में आए तो ये एतमाद की बहाली का एक बहुत बड़ा सबूत होता है। तज्जिए में इसीलिए इसे बुलरन का एक इब्तिदाई लेकिन ठोस इशारा कहा गया है। ये सिर्फ रिटेल सरमायाकारों का जोश नहीं है, बल्कि इसके पीछे इदारों की ताकत भी है। ठीक है, तो तकनीकी इशारे और इदारों का पैसा, ये दोनों बातें तो मौजूदा तेजी की हिमायत कर रही हैं। लेकिन मुझे इस तज्जिए में 2025 के बारे में जो बात लिखी है वो सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी। सब लोग कीमतों को देखकर परेशान थे कि बिटकॉइन $1,26,000 की नई बुलंदतरीन सतह बनाने के बावजूद साल के आखिर में नीचे आ गया था। लेकिन असल कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतनी बड़ी तब्दीली किसी की नजर में नहीं आई? ये इस पूरे तज्जिए का आप कह लें निचोड़ है। जब ज्यादातर लोग सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर तवज्जो दे रहे थे, तब एक बहुत बड़ा काम खामोशी से हो रहा था। डेटा बताता है कि जब कीमतें गिर रही थीं, इस दौरान 4 लाख से ज्यादा बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकालकर जाती वॉलेट्स में मुंतकिल किए जा रहे थे। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। आमतौर पर जब कीमतें गिरती हैं तो लोग घबराकर अपने कॉइन्स एक्सचेंज पर बेचने के लिए लाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, लोग अपने कॉइन्स एक्सचेंज से हटा रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि लोग बेच नहीं रहे थे, बल्कि वो इस गिरावट को खरीदारी का एक मौका समझ रहे थे। वो सस्ते दामों बिटकॉइन खरीदकर उसे तवील मुद्दती होल्डिंग के लिए अपने महफूज जाती वॉलेट्स में मुंतकिल कर रहे थे। ये सरमायाकारों की सोच में एक बुनियादी तब्दीली का इशारा है। मार्केट में अब वो लोग आ रहे हैं जो इसे जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं समझते। तो क्या इसका मतलब ये है कि गेट रिच क्विक वाली ज़हनियत अब स्टोर ऑफ वैल्यू या तवील मुद्दती सरमायाकारी की सोच में बदल रही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग सोना या अच्छे स्टॉक्स खरीदकर सालों के लिए भूल जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तब्दीली सिर्फ पुख्तगी की अलामत नहीं, ये क्रिप्टो के किरदार में एक बुनियादी तब्दीली है, और इसका एक बहुत बड़ा असर मुस्तकबिल के मार्केट साइकिल्स पर पड़ सकता है।
अगर होल्डर्स की एक मजबूत बुनियाद मौजूद हो जो हर छोटी बड़ी गिरावट पर घबराकर फरोख्त नहीं करती, तो मुस्तकबिल में मार्केट की गिरावट शायद उतनी शदीद ना हो जितनी हमने माजी में देखी है। ये मार्केट को ज्यादा इस्तेकाम दे सकता है। अच्छा, तो एक तरफ तवील मुद्दती होल्डर्स मार्केट को मुस्तहकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इदारों का पैसा आ रहा है। ये सब तो बहुत मुस्बत लग रहा है, लेकिन तज्जिए में एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म भी बजाया गया है जो डेरिवेटिव मार्केट से मुतालिक है। कहा गया है कि मार्केट बहुत हॉट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट ओवर लेवरेज्ड है। आसान जुबान में कहें तो बहुत से लोग उधार के पैसों से बहुत बड़े बड़े और खतरनाक दांव लगा रहे हैं, खासतौर पर फ्यूचर्स मार्केट में। जब ऐसा होता है तो मार्केट बहुत नाजुक हो जाती है। कीमत में एक छोटी सी गिरावट भी लिक्विडेशंस का एक सिलसिला शुरू कर सकती है, जिससे मार्केट अचानक और बहुत तेजी से क्रैश कर सकती है। इसकी वजाहत के लिए जरिए ने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मिसाल दी है कि वो कीमत में बड़ी तब्दीली के बगैर 11 से बढ़कर 29 पर चला गया है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये इंडेक्स सिर्फ कीमत पर मुनहसर नहीं होता? नहीं, ये सिर्फ कीमत पर मुनहसर नहीं होता। ये मार्केट के जज्बात को कई चीज़ों से नापता है, और इनमें से एक अहम चीज़ ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है फ्यूचर्स मार्केट में खुली हुई पोजीशंस या शर्तों की कुल तादाद। जब कीमत ज्यादा ना बढ़े लेकिन ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि नए जुआरी मेज पर आ रहे हैं और बड़े दांव लगा रहे हैं। ये लालच के बढ़ने का इशारा है जो मार्केट को गैर मुस्तहकम बना देता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक अजीब सूरत हाल है। एक तरफ संजीदा तवील मुद्दती सरमायाकार मार्केट की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कलील मुद्दती लालची ट्रेडर्स इसे एक बारूदी सुरंग पर खड़ा कर रहे हैं। इनमें से कौन सी कुव्वत ज्यादा ताकतवर है? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ये एक रस्साकशी है जो मार्केट के अंदर चल रही है। तवील मुद्दती बुनियादें मजबूत हो रही हैं, लेकिन कलील मुद्दती खतरात भी बहुत बढ़ गए हैं। इसीलिए सरमायाकारों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। मार्केट की इस अंदरूनी कशमकश के अलावा तज्जिया बैरूनी अवामिल पर भी नजर डालता है, खास तौर पर पैसे के बहाव पर। एक दिलचस्प नजरिया पेश किया गया है कि पैसा कीमती धातुओं की मार्केट से निकलकर क्रिप्टो की तरफ आ रहा है। जी हाँ, ये एक क्लासिक कैपिटल रोटेशन का मंजरनामा है। सोने ने हाल ही में अपनी बुलंद तरीन सतह को छुआ और उसके बाद 29 दिसंबर को इसमें एक बड़ी गिरावट आई। नजरिया ये है कि जो सरमायाकार सोने में मुनाफा कमा चुके हैं, अब वो एक नई जगह तलाश कर रहे हैं जहां तेजी से मुनाफा कमाया जा सके। अगर सोना और चांदी की कीमतें कुछ दिन या हफ्ते मुस्तहकम रहती हैं या साइडवेज चलती हैं, तो ये सरमाया क्रिप्टो मार्केट में आ सकता है जो पहले ही मोमेंटम दिखा रही है। और ये ऐसा है जैसे सरमायाकार एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं जहां ज्यादा रौनक लगी हुई है। ये वाकई इस तेजी को मजीद हवा दे सकता है। बिल्कुल, और ये क्रिप्टो को एक बड़े मालियाती मंजरनामे का हिस्सा बनाता है, जहां वो सिर्फ अपनी दुनिया में काम नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे असासों के साथ सरमाए के लिए मुकाबला भी कर रहा है। ठीक है, तो इन तमाम बातों को समेटते हैं। एक आम सरमायाकार जो ये जानना चाहता है कि क्या बुल रन वाकई शुरू हो गया है, उसे किस चीज पर नजर रखनी चाहिए? तज्जिए में बिटकॉइन के लिए एक वाज़ेह हदफ दिया गया है। अगर इसके ऊपर बरकरार रहती है तो ये एक नए बुल रन का बहुत मजबूत इशारा होगा। ताहम ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये तेज़ी कितनी देर तक चलेगी, इसका इन्हिसार अमरीकी मुआशी डेटा जैसे बैरूनी अवामिल पर होगा। और आखिर में कुछ ताज़ा खबरों का भी जिक्र है। एक तरफ टेदर कोरिया की बड़ी एक्सचेंजेस पर सोने की हिमायत याफ्ता स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है। ये एक दिलचस्प पेशरफ्त है, क्योंकि ये रिवायती असासे यानी सोने को जदीद क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रही है, और वो भी कोरिया जैसी एक बड़ी मार्केट में। ये क्रिप्टो की मरकजी धारे में कबूलियत की तरफ एक और कदम है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक और टोकन DJT लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन जरिया ये भी याद दिलाता है कि उनके पिछले तमाम टोकन प्रोजेक्ट्स बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जी, ये मार्केट की दोहरी हकीकत को जाहिर करता है। एक तरफ संजीदा मालियाती मसनूआत बन रही हैं और दूसरी तरफ अब भी नाम और हाइप पर मुबनी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये याद दहानी है कि इस मार्केट में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे सामने एक ऐसी मार्केट है जो बुल रन के क्लासिक इशारे दे रही है, जैसे तकनीकी ब्रेकआउट और इदारों के पैसे की वापसी, और उसके पीछे सरमायाकारों की सोच में तवील मुद्दती होल्डिंग की तरफ एक बुनियादी तब्दीली भी नजर आ रही है। लेकिन उसी वक्त
اوور لیوریجڈ فیوچرز مارکیٹ کا خطرہ ایک ٹائم بم کی طرح ٹک ٹک کر رہا ہے۔ بالکل، تجزیے نے بٹ کوائن کے لیے $94,000 کی ایک واضح سطح فراہم کی ہے جس پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو یہ تجزیہ ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ماخذ یہ تجویز کرتا ہے کہ کرپٹو کا صرف فوری اور اسپیکولیٹو منافع کے لیے استعمال ہونے والا دور شاید اب بدل رہا ہے۔ اگر طویل مدتی سرمایہ کاری کا بیانیہ واقعی غالب آ جاتا ہے تو یہ مستقبل کے سائیکلز میں مارکیٹ کے بدنامانہ اتار چڑھاؤ کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں کرپٹو کی ترقی زیادہ مستحکم ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے مہینوں اور سالوں میں ملے گا۔